बेटा समझती हैं। मैं वहां क्या करूंगा? चलकर इतना तो पूछ लीजिए कि माँ तुझे क्या तकलीफ है। मैं जानता हूं उन्हें क्या तकलीफ है, पर मैं क्या करूं? मेरे पास तो हर रोग की एक ही दवा है। वो मेरे कहने से कोई पिएगा क्या? माधवी कहाँ है? यहाँ हूँ माँ जी। तुझे और मोती को एक साथ देखना चाहती थी। उसकी इच्छा। स्त्री और पृथ्वी को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। ये दिया देख रही हो ना, तिल तिल करके इसकी बाती जल रही है। इसके दिल से जो धुआं उठकर काजल बनेगा, वो किसी के नैनों का श्रृंगार होगा। ये काजल इसके दिल की खालिक नहीं है, इसकी ज्योति का सार है, इसके त्याग का चिन्ह है। नारी का जीवन भी दिए की तरह है। वो अपने त्याग और बलिदान से घर को स्वर्ग बनाती है। दोनों का ही जीवन परोपकार के लिए है। कबीरा निर्भय राम जपि, जब लग दीवे बाती, तेल घटा बाती बुझी, सोएगा दिन रात। महफिल में तेरी यूं ही रहे जश्न चरागां, आँखों में ही ये रात गुजर जाए तो अच्छा। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताहिर दे गुरुआ। जाकर तेरी महफिल से कहाँ चैन मिलेगा, अब अपनी जगह अपनी खबर जाए तो अच्छा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माई। जिस सुबह की तकदीर में लिखी हो जुदाई,
उस सुबह से पहले कोई मर जाए तो अच्छा, कोई मर जाए तो अच्छा, कोई मर जाए तो अच्छा। कौन? माँ। राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम गोविंद हरि हरि, जय जय राम गोविंद हरि हरि, जय जय राम मुकुंद हरि हरि, जय जय राम मुकुंद हरि हरि, गोविंद हरि हरि मुकुंद हरि हरि, गोविंद हरि हरि मुकुंद हरि हरि, राम 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 राम, राम 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 सीता राम राम राम। हमारी इजाजत के बगैर हमारी माँ को शमशान ले जाने वाले तुम कौन थे? वो इस हवेली की रानी थी, वो हमारी माँ थी, तुम्हारी नहीं। जी, हुजूर की माँ इस हवेली की रानी, वो रानी जिसने अपने मुनीम के झोंपड़े में दम तोड़ दिया। वो बदनसीब माँ जिसकी आंखें अपने बेटे का इंतजार करते करते पथरा गई, और आज जो आखिरी आंसू उनकी आंख से गिरा वो मोती था, जो पलकों से गिरते वक्त कह रहा था कि उनके बेटे को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुम लोग दगाबाज हो, तुम लोगों ने साजिश की है, तुम सब ने मिलकर मेरी माँ से वसीयतनामे पर झूठे दस्तखत करवा लिए। तुम लोग मुझे जिंदगी भर के लिए भिखारी बना देना चाहते हो। जालिमो, तुमने रातों रात मेरी माँ को चिता के हवाले कर दिया, मुझे खबर तक न दी। तो क्या उस बदनसीब माँ की अर्थी चौराहे पे पड़ी इंतजार करती रहती कि कब उसके शराबी बेटे को हो जाए और वो उसे कंधा देकर शमशान तक ले जाए? कौन जाने जिस दिन मैं मरूंगी उस दिन भी तुम होश में होगे या नहीं, तुम्हें याद भी रहेगा या नहीं कि माधवी की लाश को कंधा देना है। मुझे तो ऐसा लगता है माँ जी की तरह मैं भी तुम्हारी दुनिया से तरसती हुई जाऊं। बस वकील साहब, मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। मुझे आप ये बताइए कि आप रानी माँ के वसीयतनामे को झूठा साबित कर सकेंगे या नहीं, करोगे या नहीं? ऐसा मुमकिन ना होगा मोती बाबू। आप शायद ये भूल रहे हैं वकील साहब कि आप हमारे मुलाजिम हैं और हम आपके मालिक। जो हम कहेंगे वही आपको करना पड़ेगा। मैं अपने काम की उजरत लेता हूँ। मैंने अपना ज़मीर, अपनी आत्मा गिरवी नहीं रखी आपके पास। शायद आप ये भूल रहे हैं कि रानी माँ के उस वसीयतनामे पर जिन 2 गवाहों के दस्तखत हैं, उनमें से एक आपकी बीवी माधवी देवी के भी। Get out! अच्छा हुआ तुम हमें मिल गए। मेरी माँ से जबरदस्ती वसीयतनामे पर दस्तखत करवाने वाले नमक हराम। मोती बाबू, तैश में मत आइए। माँ जी ने खुद अपनी मर्जी से दस्तखत किए थे। मैं सब समझता हूँ, पको मत और लाओ मुझे दो वसीयतनामा। नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं उस देवी की आखिरी आरज़ू कभी अधूरी नहीं रहने दूंगा। मेरे मुंह लगता है कमीने। मोती, मेरी मजबूरियों को न ललकारो। चल।
कहता हूँ मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। ये मेरे हाथों से आज नहीं बच सकता। ये मेरे हाथों से आज नहीं बच सकता। आज ये मेरे हाथों से बच के नहीं जा सकता। छोड़ दो, छोड़ दो। हट जाओ, हट जाओ, माधवी तुम हट जाओ। माधवी, माधवी, क्या हो गया भगवान? मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख के कलियां दुख के कांटे। और फिर मैंने देखा उस समय ये दोनों आपे से बाहर हो रहे हैं। अपने पति के हाथों में बंदूक देखकर मैं घबरा गई। मैंने सोचा इस झगड़े में कहीं कोई अनर्थ न हो जाए। मैंने दौड़कर बंदूक की नाली पकड़ ली और उसे छीनने की कोशिश करने लगी। इसी खींचातानी में अचानक एक धमाका हुआ। मैं बेहोश हो गई। इसमें मेरे पति का कोई दोष नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मैं जानती हूँ मेरे लिए उनके दिल में कितना प्रेम है। कोई भी नारी ऐसा पति पाकर गर्व से। That's all, सर। बस हम इतना ही रिकॉर्ड कर पाए थे कि वो बेहोश हो गई और अभी तक उन्हें होश नहीं आया। मुझे तो ऐसा लगता है माँ जी की तरह मैं भी तुम्हारी दुनिया से तरसती हुई जाऊंगी, तरसती हुई जाऊंगी।
कोई और अरमान बाकी है तो ये लो, निकालो। चलाओ गोली, चलाओ चलाओ। नर्स। यस डॉक्टर। अरेंज फॉर वन मोर बॉटल ऑफ ब्लड। माधवी देवी को अभी तक होश नहीं आया। माधवी को बचा लो भगवान, बचा लो भगवान। मैं जाती हूँ, लेकिन याद रखना, एक दिन तू इसी पत्थर के भगवान के सामने रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, दया की भीख मांगेगा। लो, मैं आ गया भगवान, मैं आ गया। लो भगवान, आज मोती तुम्हारे सामने घुटने टेक रहा, तुम्हारे चरणों में सिर झुका रहा। मुझे माधवी की भीख चाहिए, माधवी के प्राणों की। दे देना। पत्थर तो तुम्हें मैंने कहा था, बदला मुझसे लेते। झगड़ा तो तुम्हारे साथ मैंने किया था, मेरी जान लेते, लेकिन उस बेचारी ने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। इंसान बेमुरव्वत होता है, भगवान को बेमुरव्वत होना शोभा नहीं देता। भगवान कहां खो गए निष्ठुर? तुमने मुझे आज तक इस जीवन में कभी कुछ नहीं दिया। एक माधवी दी, अब उसके जीवन की भेंट भी मांग रहे हो। ये तुम्हारा कैसा न्याय है? ये न्याय तुम्हारा कैसा है भगवान? सुन लो, मैं तुम्हें माधवी को कभी अपने आप से जुदा नहीं करने दूंगा। तुम उसे कभी मुझसे नहीं छीन सकोगे। एक वही तो मेरा सहारा। अगर मेरे लिए नहीं तो उसे बचाकर अपने नाम की तो लाज रख ले भगवान। मैं उसके बिना कैसे जी सकूंगा? मैं उसके बिना कैसे जी सकूंगा? कैसे जी सकूंगा? मोती बाबू, माधवी को होश आ गया, भगवान ने हमारी सुन ली। तुम्हारे ये आंसू मुझसे सहन नहीं होते। सुनो, आज एक बात सच सच बताओगे? देखो, मुझसे झूठ ना बोलना। अगले जन्म में भी मैं तुम्हें पति के रूप में पाऊंगी ना? मन ही ईश्वर, मन से बड़ा